सभी आत्मा में परमात्मा को ही देखता हूं। बालक की नहीं माने और उस मार्ग से चले। अच्छा, लाल वस्त्र देख करके जो बुल होता है, सांड होता है, बहुत भड़कता है। उसने लाल वस्त्र देखा और बाबा की तरफ दौड़ा, बाबा को उठा के फेंक दिया, चोट लग गई। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं सत्य घटना है, सत्य घटना। आए उनके इष्ट श्री हनुमान जी इष्ट थे और हनुमान जी के सामने बैठ करके रोने लगे। बोले प्रभु, मैंने परमात्मा में आत्मा देखा, आत्मा में परमात्मा देखा। सिया राम मैं सब जग जानी, इस चौपाई का अनुसरण किया और करो प्रणाम जोर जुग पानी, जो भी मिलता था नतमस्तक होता था। लेकिन आज मेरी यह दशा देखिए। और दशा कैसी हो गई, हनुमान बाहुक में वर्णन करते हैं श्री तुलसीदास जी। क्या पाए पीर पेट पीर, पाए पीर पेट पीर, बाह पीर मुंह पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है। देव भूत पितर करम खल काल ग्राह, मोहि पीर दमरी दवान के सिदई है। तो बिन मोल के बिकानो बार बारो ही ते ओट, राम नाम की ललाट लिख लई है। राम नाम के ललाट लिख लई है। ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। ओट राम नाम के ललाट लिख लई है। ललाट लिख लई राम लाट लिख लई है। ललाट लिख लई है, राम लाट लिख लई है। बोले हे हनुमान जी, हमने तो राम के नाम का अपने मस्तक पर पूरा लिख रखा है और उसके बाद भी ये दशा क्यों हो गई। और लेकिन कहते हैं गुरुदेव भगवान, जिसको दुख आता है, जिसको दुख आता है तो उसकी बुद्धि भी थोड़ी इधर से उधर हो जाती है। सोचने लगे, घबराहट कि कहीं मुझे किसी भूत प्रेत ने तो नहीं लग गया जो इस तरह से हो गया, या किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया। आज भी वही हाल है। पड़ोसी जरा सा बीमार हुआ, कोई बात हो गई, कहीं कुछ हो गया, और एक पड़ोसी बेचारा बढ़िया से किसी देवता की पूजा कर रहा हो, श्री हनुमान जी की पूजा कर रहा हो, भगवान की पूजा आराधना कर रहा हो, तो बोलेंगे ये तंत्र मंत्र करता रहता है, इसी ने कुछ कर दिया। और आज वही हाल संत की। कहने लगा क्या कि तंत्र मंत्र बूटे की जंत्र मंत्र कूट की, तंत्र मंत्र बूट की तंत्र मंत्र कूट की, पराई जाई पापनी मलिन मन मागी। सैया सजाए नत कहत बजाए, तो ही बावरी न होए जान आन हनुमान की। जाओ हनुमान की, आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे भी शरीर की। शरीर की सिंह का संगारी बल चोर सा सुधारी, चल लंकनी पछारी मारी बाटी का पुजारी है। लंकनी पछारी मारी बाटी का उजारी है। कालवाही है, बाटी का उजारी रामा बाटी का उजारी है। सिंह का संघारी बल सूर सा सुधारी, चल लंकनी पछारी मारी बाटी का उजारी है। लंकनी पछार मारे बाटी का उजारी है।
लंकनी पछाड़ मार वाटिका उजाड़ी है। अब देखिए इतनी पूजा करते थे और करते करते उनको ये संदेह हो गया। संकेत देखना, संकेत देखना है आप, क्या संकेत है। गए रोने लगे, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। फिर कहने लगे आन हनुमान की दोहाई बलवान की, हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे वीर शरीर की, शपथ महावीर की जो रहे शरीर की, सिंह का संहारी बल सुर सा सुधारी छल, का संहार कर सुर सा संहार कर, लंकनी पछारी मारी वाटिका उजारी है, लंकनी पछारी मारी वाटिका उजारी है, वाटिका उजारी रामा वाटिका उजारी है, वाटिका उजारी राम वाटिका उजारी है, सिंह का संहारी मारी वाटिका उजारी है, का सवार मारी वाटिका उजारी है, वाटिका उजारी रामा वाटिका उजारी है, वाटिका उजारी राम वाटिका उजारी है, सिंह का संहारी मारी वाटिका उजारी है, का सवार मारी वाटिका उजारी है। श्री हनुमान जी जब इतना कहते कहते काफी रात्रि बीत गई और रात्रि के बीतने के बाद सो गए, निद्रा आ गई। श्री हनुमान जी गुरुदेव भगवान कहते हैं स्वप्न में आए और बोले संत जी, बोले क्या? बोले वह जो बालक था वह मैं ही था। जो बालक आपको मना कर रहा था कि बाबा इस मार्ग से मत जाओ, इस मार्ग से निकल जाओ, वह बालक तो मैं ही था। और तुम्हें बालक में श्री प्रभु सीताराम, श्री सीताराम जी नहीं दिखे, उस क्षण में श्री सीताराम जी को देख रहे थे। क्यों? इसका संकेत ये है, इसका अर्थ ये है कि सठे साठम समाचरित, जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो, ईश्वर को देखिए, कोई नहीं कह रहा है। भिक्षु में भी ईश्वर है। इस चराचर प्राणी में, इस जगत में जो भी है, सब में ईश्वर है। ईश्वर को देखिए, सब में ईश्वर को देखिए। लेकिन जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से यही संकेत है और यही अर्थ लेना चाहिए कि हमें व्यवहार कैसे करना है। बोले जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो। अच्छा, आज चूंकि विश्राम का दिन है, 5वां दिन है, तो हनुमान जी तो कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर आए हुए कोई भी भक्त, मेरी माता और बहनें, खाली आज कोई नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ देंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज बुजुर्गों ने कहा, हमारे संतों ऋषि मुनियों ने कहा कि आप सुबह उठिए। जब आप सुबह उठें तो धरती पे, पृथ्वी पे पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम कीजिए। क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए, है? अब सुबह उठ के भी टहलना है। ऐसा क्यों कहा संतों ने? उन्होंने सोचा होगा कि अगर वैज्ञानिक आधार हम बताने लगे तो शायद लोग इसमें उलझ के रह जाएं और ना समझें, इसलिए सीधा सीधा कर दो, कह दो कि आपको ये करना है। और बता रहा हूं मैं, जो इसे करके देखना,
दीन दशा सब बदल जाएगी। 5 तत्व से 5 तत्व बैलेंस करने के लिए शरीर को 5 तत्व चाहिए जीवन जीने के लिए। और शरीर निर्मित है किससे? गंध और पारे से। तो जीवन जीने के लिए तो 5 तत्व को कैसे बैलेंस करना है? कभी आप लोगों ने सोचा कि 5 तत्व से अगर शरीर है तो इस 5 तत्व से, ये विज्ञान कहता है गंध और पारे से निर्मित है, और लेकिन मेरे शास्त्र कहते हैं 5 तत्व से शरीर निर्मित है। तो 5 तत्व को बैलेंस करने के लिए तो पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीधा सिंपल सी बात है। आप सुबह उठे, धरती को, पृथ्वी को प्रणाम किए तो पृथ्वी तत्व मिला। बाहर घूमने निकले, वायु तत्व मिला, हवा लगी आपको। आकाश को देखे तो आकाश तत्व मिला, और वहां से लौट करके आए, स्नान किए तो जल तत्व मिल गया। लेकिन जल तत्व को बराबर करने के लिए आज हम बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को ज्यादा, जो व्यक्ति आलसी हो, ज्यादा आलस आती हो, ज्यादा बीमार रहता हो, दवा कार्य न करती हो, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज जब स्नान करने जाए तो ये चौथा तत्व जो जल है, सबसे पहले आप उस जल को प्रणाम करें, वरुण देव को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद महाराज बाएं पैर पर आप जल डालें, फिर दाहिने पैर पर डालें। उसके बाद बाएं हाथ को अपने सिर पर रखें और फिर दाहिने हाथ से अपने सिर पर जल डालें। बायां पैर, फिर दाहिना पैर, फिर बायां कंधा, फिर दाहिना कंधा, और फिर ऐसे हाथ रख करके और यहां पर सीधा जल आप मत डालिए। तो जल तत्व तो प्राप्त हो गया। लेकिन महाराज कहते हैं अग्नि तत्व तो कैसे प्राप्त होगा? अग्नि से तो कोई स्नान कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूजा का विधान है। क्या विधान? देखिए, पूजा का अर्थ है सेवा करना। पूजा का अर्थ है सेवा करना। एक अद्भुत बात है, आप पूजा कहिए, पूजा अगर आप कहेंगे तब भी स्त्रीलिंग। कोई कहता है मैं संध्या करने जा रहा हूं, तब भी स्त्रीलिंग। कोई कहे मैं वंदना करने जा रहा हूं, तब भी स्त्रीलिंग।